जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर भावना। शिव आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो 111 पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपका पर्सन आपको लेकर अब क्या फील कर रहा है, उनकी फीलिंग क्या है आपको लेकर। ये एक डिटेल और जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है रीडिंग, किसी की था थी पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप लड़की हैं लड़का हैं, कोई भी जेंडर से हैं, आप इसे देख सकते हैं। और सेकंड बात ये कि ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। जनरल रीडिंग है तो जो भी सिचुएशन आपसे मैच करे उसे एक हेल्दी गाइडेंस के लिए लीजिए, कुछ भी पर्सनल एक्शंस मत लीजिए जनरल रीडिंग के बेस पर। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग यानी चार्ज उसमें आप करोगे और मैं आपको पर्सनल रीडिंग करके दूंगी, ठीक है, फ्री कुछ नहीं है। अब स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग को। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अब आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर किसी तरीके के अनडिसीजन सिचुएशन में है। ये आपको लेकर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, इनको कोई डिसीज़न लेना है आपको लेकर और वो इस डिसीज़न को नहीं ले पा रहा है। ये अपना प्रॉपर समय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में इस समय इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट सी आई हुई नज़र आ रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी, पास्ट में भी इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आए हैं, ये इशू ऐसे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया है, ठीक है। ये आपको लेकर कोई डिसीज़न मेकिंग करना चाह रहे हैं, मगर इनको कॉन्फिडेंस का कुछ इशू है इनके अंदर, आप में नहीं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये आपको लेकर जो सही स्टैंड लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, एम्परर का कार्ड है। हो सकता है आप इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आप दोनों के बीच में कुछ मेजर इश्यूज आए हैं। हो सकता है किसी तरीके की कंक्लूजन में पहुंचने के लिए आपने इनसे कहा हो और ये आपको अभी तक वो फाइनल रिजल्ट नहीं बता पाए। अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू चल रहा है तो अगर बात करते हैं नॉन कमिटेड लोगों की, यानी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कहीं और पे कमिटेड हैं और आप उनके लाइफ में इस समय है, तो ये इंसान अपने उस जगह और आपके बीच में जगल कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़ा हो या आप इनसे एज में थोड़े बड़े हों। ऐसा भी हो सकता है ये किसी बच्चों के फादर हैं या आपके बच्चे या किसी और के बच्चे इनसे हों। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन ये आपको लेकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं। हो सकता है आप या ये एरीज़ हों, मुझे फायर एनर्जीज़ का यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है आप या ये इंसान फायर साइन का हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। ऐसा भी होता नज़र आ रहा है मुझे कि ये अपनी फैमिली से डरते हैं आपके बारे में बात करने से। इनको डर लगता है, ये अपनी फैमिली से खुल के आपके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, इसने आपसे कहा है, तो वो रियलिटी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो ये इंसान एक्शंस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे प्यार इसको आपसे बहुत है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर कोई एक्शन, स्टेबिलिटी या स्टैंड नहीं ले पा रहा है, जबकि इसको लेना ज़रूर है। ये इसके माइंड में है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, आपको लटकाए नहीं रख सकता ये। लेकिन ये अपने नेचर वाइज या अपने सिचुएशन के हाथों मजबूर हैं, इस वजह से ये आपको लेकर कोई स्टैंड अभी ले नहीं पा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई और इश्यूज़ नहीं है, सिर्फ परिवार या जाति का फ़र्क है, तो भी ये इंसान अपने परिवार में आपको लेकर बात नहीं कर पा रहा है। हालांकि मुझे लगता है इसने आपसे कहा ज़रूर है कि आपको लेकर अपनी फैमिली में बात करेगा, लेकिन ये अभी भी अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अभी तक बात करी नहीं है। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके मन में भी आपको लेकर प्यार और रिस्पेक्ट बहुत दिखाई नज़र आ रही है मुझे इस टाइम पर। वाटर साइन हो सकते हैं या फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कंजक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं। मुझे लगता है मून एंड मार्स की कोई एनर्जीज है आप दोनों के बीच में।
ठीक है, विक्ट्री। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ शादी को लेकर सपने देखे हैं, वादे किए हैं आपसे, इन्होंने बातचीत करने के लिए भी कहा है अपनी फैमिली से, लेकिन शायद अभी ये इंसान जानता है कि अगर अभी इन्होंने आपको लेकर सही स्टैंड नहीं लिया तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है। अगेन फायर साइन आया है, ठीक है। हो सकता है आपने इनसे कहा हो कि अब आपको फाइनली कमिटमेंट चाहिए, आप इनकी लाइफ में एज अ आउटसाइडर नहीं रह सकते, अब आपको कमिटमेंट चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। इनको भी ये बात का एहसास है कि इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 6 साल से आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, और अब आपने फाइनली इनको ये बात अपनी कह दी है कि शायद इसके बाद आपके रास्ते इनसे अलग हो जाएंगे अगर इन्होंने आपको अभी भी कह सकते हैं वो चीज़ें नहीं दी, वो हक नहीं दिया। अगर तो जैसा कि आप इनसे मांग रहे हैं, अगर आप इनसे मैरिज में हैं तो हो सकता है 6 महीने या 6 साल से आप इनसे मैरिज में हो और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली इश्यूज़ हैं जिसको लेकर आपकी मैरिज में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस टाइम पर। और ये इंसान आपको लेकर प्रॉपर एक खुला स्टैंड नहीं ले पा रहा है। खुला स्टैंड मतलब ये खुल के नहीं अपनी फैमिली से बोल पा रहे हैं, या जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, फैमिली चाहे आउटसाइडर कुछ, तो ये आपको लेकर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इनको जो करना चाहिए आपके लिए एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, ये आपको वो फैसिलिटीज़, वो हक नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर एक मैरिज में होते हुए भी। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल इश्यूज़ भी रहे हों, या आप लोगों ने, मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पे बेबी लॉस किया है। यहाँ पे 5 की एनर्जीज़ मुझे ऐसा ही शो करवा रही हैं। इस कार्ड से मुझे सडनली एनर्जीज़ ऐसे मिल रही है। हो सकता है आप दोनों ने अपना बेबी भी लॉस किया हो और ये बात इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, चाहे आप इनसे मैरिज में हैं या नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी जहाँ पे आपने अपने बच्चे को खोया है, तो ये बात इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और ये इंसान अंदर ही अंदर इस बात को लेकर भी अपने अंदर गिल्ट फील कर रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ओके, हो सकता है आप अनमैरिड हो और आपने कंसीव कर लिया हो, और शायद ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ कोई तो है ऐसा जिसके बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और आपने काफ़ी कुछ फेस किया है इस रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिज में भी हैं तो हो सकता है तो भी सिचुएशन ऐसी रही हो कि आपने इस शादीशुदा जीवन में इनके साथ बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहा है, लेकिन आपको सिर्फ लॉस ही लॉस मिले हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड आया। अर्थ साइन का कार्ड था। ओके, यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी इक्वेरियस। अर्थ साइन और इक्वेरियस की एनर्जी है। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया है। ये इंसान जानता है कि इसने आपको बहुत सताया है, बहुत झूठ बोले हैं। अगर ये आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है तो डेफिनेटली इन्होंने आपसे लॉस करवाया है पैसों का और ख़ुद को साइड किया है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं गिल्ट में भी है अब इस बात को लेकर। ठीक है, अगर आपका ये कोई लव इंटरेस्ट है तो इसने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, और शायद आप ये बात जानकर भी इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इंसान ऐसा सोचता है कि शायद कोई और होता तो शायद अब इनको एक्सेप्ट ना करता, लेकिन आपने फिर भी इनको गले से लगाया है हर बार। ठीक है, डेथ का कार्ड है। ये कोई ना कोई सिचुएशन अपनी आपके साथ निगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में एक फ़्रेश शुरुआत हो। अगर आप एक मैरिज में भी हैं तो भी ये चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ नयापन आए, कुछ ईज़िली आप दोनों के बीच में कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट हों जो इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करने में मदद करे। क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एक ठहराव आया हुआ है, और उस ठहराव से आप और ये दोनों ही खुश नहीं हैं, और ये इंसान चाहता है कि एक चांस दे ये आपको, या आप इन्हें एक चांस दें। अगर ये आपसे मांग रहे हैं चांस तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, या आप। 8 ऑफ वांड्स। जिन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ उनको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आने वाले 8 दिन में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि आप इनसे ज़्यादा इनको
ज़्यादा इनके बारे में ताक झांक मत करिए, आप फ्री रखिए खुद को, ताकि ये इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर ना उतारे। और आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन गैप है तो हो सकता है सडनली आपका इंसान आपको मैसेज करे, ये इंसान आपको अप्रोच करे सडनली 8 दिनों के अंदर, या 8 दिन ही मान के चलिए, 8 हफ्ते तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 8 दिनों के अंदर या 8 घंटों के अंदर ये आपको मैसेज कर सकते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी हैं तो कोई तो ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप दोनों का जो पहले क्यूट सा कन्वर्सेशन होता था वो बंद हुआ है, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो नहीं रही है। ओके, ये चाहता है इंसान आपसे बात करना। हो सकता है आप किसी तरीके की मेडिकल फील्ड से हो, मुझे ऐसा भी यहाँ पर चैनल हो रहा है, और ये इंसान आपसे डिस्टेंस में रहता हो, या ये इंसान किसी मेडिकल फील्ड में वर्किंग हो और आप इनसे डिस्टेंस में रहती हैं या रहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए, ये इंसान आपसे अगर डिस्टेंस में है तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई थी जिसका आपको पता लगा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि इशू तो है आप दोनों के बीच में। और वो इंसान जो आपका पार्टनर है, वो इंसान इस बात को छुपा रहा था, और शायद आपने इनके कुछ हाव भाव से इनको पता करा है इनके बारे में, या इनको डर है कि आप इनके बारे में वो चीज़ें ना पता लगा लें जो अभी तक आपको नहीं पता थी। इनकी हरकतों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पता लगने के भी चांसेस हैं, ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अगर अब ये इंसान आपकी तरफ आता है तो शायद आप दोनों किसी ऐसे पवित्र स्थल पर विजिट करेंगे जहाँ पे आप दोनों बैठकर शांतिपूर्वक, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा रिलीजियस होते हुए नज़र आएंगे। आपके इस रिश्ते में ईश्वर का एक आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है आपकी बारी जब आपसे मिले तो आप किसी ऐसे स्थान पर मिलें जहाँ पर आपके किसी धर्म से रिलेटेड कोई पवित्र स्थान हो, जैसे कि मंदिर हो या फिर कोई चर्च वगैरह, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस लाइफ में, इस इंसान को ऐसा लगता है, और आपने उस प्रॉब्लम्स को अपने आप सिंगल हैंडल किया है। आपने कभी भी इनसे किसी तरीके की उम्मीद नहीं रखी है अब आपने शायद इनको फाइनल कॉल बोल दिया है कि अब आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए। अगर ये वो नहीं देंगे तो आप मूव ऑन कर लेंगे इस प्रॉब्लम्स से, आपको इनके साथ अटक कर नहीं रहना है। और ये इंसान इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोच कर अपने आप को और ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में रख रहा है। ये चाहता है इंसान कि आप इसकी लाइफ में रहें हमेशा और इसको छोड़ कर ना जाए, क्योंकि अगर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया तो इनको बहुत बुरा धक्का लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान नहीं चाहता कि आप इनसे मूव ऑन करें, इंसान नहीं चाहता है कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को इन पे ही छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ये नहीं चाहता, इसको बहुत दुख होगा। और आपने शायद अब कह दिया है कि अगर अब इन्होंने आपको इनका हक नहीं दिया, आपको हक नहीं दिया, इस रिश्ते में नाम नहीं दिया, तो अब आप इनको मौका नहीं देंगे, आप मूव ऑन कर देंगे, किसी भी हालत में आप इनके साथ नहीं रहेंगे। और ये इंसान यही सोच कर अपने आप को और हैवी एनर्जीज़ में रख रहा है। ये जानता है इसने आपको बहुत दुख दिए हैं, मतलब हो सकता है लास्ट अक्टूबर में ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हो। नेक्स्ट देख लेते, डेविल। ओ लवर्स और डेविल दोनों साथ में आ गए। देखिए, ये इंसान से आपका इस जन्म में आपका कार्मिक बॉन्ड भी है। मैं आपको एक क्लियर बता रही हूँ, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में ज़रूर हैं इस इंसान के साथ, लेकिन जिसके भी साथ आप डील कर रहे हैं ये बिल्कुल टोटल अपोजिट इंसान है आपके। ठीक है, ये इंसान टोटली अपोजिट है आपसे, और इसको लगता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसके मन में लस्ट बहुत है आपको लेकर, प्यार भी है मगर लस्ट भी है। और आप एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आती है तो आप प्यार को ही चुनेंगे। ठीक है, और ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, ये मटेरियलिस्टिक इंसान भी है, और लेकिन आपको सिर्फ इनसे प्यार चाहिए, और इस इंसान को आपसे प्यार भी चाहिए, आपसे लस्ट भी है, और आपसे फाइनेंशियली प्रॉफिट भी चाहिए। लेकिन ये इंसान अब फंस चुका है क्योंकि इसको खुद भी आपसे प्यार हो चुका है। अगर सिर्फ बात लस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट की होती तो ये आप
आपसे मूव ऑन करने में इसको प्रॉब्लम ना होती, या आप इनसे मूव ऑन करते तो इसे इतना बुरा ना लगता, लेकिन अब ये आपसे प्यार में है और इस वजह से ही इसको और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सोच सोच के डर रहे हैं कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया, अगर ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करवा पाए जो आपको इनसे चाहिए, तो क्या होगा इनका। हर्मिट का कार्ड है, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको अकेला छोड़ें, नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कि आप इन्हें अकेला छोड़ें। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लंबा सेपरेशन भी चल रहा हो, पिछले 1 साल या 1.5 साल से आप दोनों सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये अकेले में रहकर आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं मुझे, खास करके रात में इनको नींद नहीं आती है ढंग से। शायद पहले 6 महीने पहले आप ऐसी एनर्जीज़ में थे, लेकिन अब ये ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं या करते हैं, और इनको नींद नहीं आती है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, चाहे ये आपके साथ मैरिज में है या नहीं है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये किसकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट आई है ये एनर्जी पहले से। देख लेते हैं आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है। एंजल्स के कार्ड से हम देखेंगे क्या गाइडेंस दी जा रही है। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए, आपको अपनी लाइफ में बेटर ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सचमुच मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये सही समय है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं, अच्छे लोग आने वाले हैं, आप उनको भी देखिए, चांस दीजिए दूसरों को भी। और अगर यही इंसान आपसे चांस मांग रहा है तो आप इनको भी चांस दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस रखिएगा खुद को। हो सकता है इनमें टोटली चेंज मिले अब आपको देखने में, ये पहले जैसे ना रहे हों। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की। नॉट द राइट टाइम। देखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, चांस सबको दीजिए, लेकिन डिसीज़न मत लीजिएगा कोई। ओके, क्योंकि ये सही समय नहीं है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि मेरे लिए स्टेप लो, स्टैंड लो, तो अभी आपको थोड़ा यहाँ पर ये समझना चाहिए कि फोर्सफुली चीज़ें नहीं चल पाएंगी। ओके, हो सकता है ये आपसे झूठ भी बोल दें कि इन्होंने आपके लिए बात कर ली है, लेकिन फोर्सफुली आप कुछ भी चीज़ें इन पर मत करिए। कुछ चीज़ें आप लेट गो करना ही पड़ेगी आपको। ओके, अनलाइकली, बिल्कुल हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोले हों, नो नीड टू वरी। लेकिन यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। अगर ये इंसान आपसे झूठ भी बोल रहा है ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आगे, और ये आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे अब। भले इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ करा हो, करने की कोशिश की हो, लेकिन अब ये इंसान डर रहा है आपसे। झूठ ज़रूर बोल सकता है, लेकिन इनकी बैड इंटेंशंस नहीं होंगी आपको लेकर। लेकिन हाँ, अगर आप इनसे फोर्स कर रहे हैं शादी को लेकर कि घर पे बात करो या उस थर्ड पार्टी को छोड़ो, तो ऐसा मत करिए। आपको फोर्सफुली इन चीज़ों को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्या अब आपका पार्टनर सचमुच पूरी तरीके से प्रॉपर वे में आपको लेकर स्टैंड लेने के लिए तैयार है। अगर है तो वो खुद लेंगे स्टैंड आपको लेकर, लेकिन आपको चीज़ें फोर्स नहीं करनी है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी डिटेल रीडिंग कि वो अब आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर 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 बताइए। ठीक है, और नहीं भी रेजोनेट हुई है तो भी मुझे कमेंट में लिख कर बताइए कि कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे रीडिंग और कितनी नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकॉन को अवश्य चेक कर लीजिए एक बार कि आपने प्रेस किया है या नहीं किया है। चैनल को प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, वो पेड होती हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।